उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्ण निबोधिता। उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। प्रस्तुत पुस्तक में राइजिंग कॉल टू हिंदू नेशन का अनुवाद प्रस्तुत है। इसमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए व्याख्यानों एवं समस्त रचनाओं के सार तत्व को अत्यंत सरल एवं सुरुचिपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। भाग 1 संदेश। उत्तिष्ठ जागृत। ध्यान दो, तभी और केवल तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रगों में शक्ति की विद्युत तरंग दौड़ जाए। तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह जिस देश का हो, चाहे वह तुम्हारी भाषा बोलता हो अथवा कोई अन्य, प्रथम मिलन में ही तुम्हारा सगे से सगा तथा प्रिय से प्रिय बन जाए। तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकुल कर दे मानो तुम्हारा अपना पुत्र संकट में हो। तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो सकोगे जब तुम उनके लिए सब कुछ सहने को तत्पर रहोगे। उन महान गुरु गोविंद सिंह के समान जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया, रण क्षेत्र में अपने लाडले बेटों को बलिदान होते देखा, पर जिनके लिए उन्होंने अपना तथा अपने सगे संबंधियों का रक्त चढ़ाया, उनके ही द्वारा परित्यक्त होकर वह घायल सिंह कार्य क्षेत्र से चुपचाप हट गया और दक्षिण में जाकर चिरनिद्रा में खो गया। किंतु जिन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उनका साथ छोड़ दिया था, उनके लिए अभिशाप एक शब्द भी उस वीर के मुँह से न फूटा। यह है आदर्श उस महान गुरु का, स्मरण रहे। यदि तुम अपने देश का कल्याण करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना होगा। भले ही तुम्हारे अपने देशवासियों में सहस्त्रों दोष दिखाई दें, पर ध्यान रखना कि उनमें हिंदू रक्त है। वे तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए सब कुछ करते हों, तब भी वे प्रथम देवता हैं जिनका तुम्हें पूजन करना है। यदि उनमें से प्रत्येक तुम्हें गाली दे, तब भी तुम्हें उनके लिए स्नेह की भाषा बोलनी है। और यदि तुम्हें वे धक्के देकर बाहर कर दें, तब भी तुम कहीं दूर जाकर उस शक्तिशाली सिंह गुरु गोविंद के समान मृत्यु की गोद में चुपचाप सो जाना। ऐसा ही व्यक्ति हिंदू कहलाने का वास्तविक अधिकारी है। यह आदर्श सदैव हमारे सामने रहना चाहिए। आओ हम अपने समस्त विवादों एवं आपसी कलह को समाप्त कर स्नेह की इस भव्य धारा को सर्वत्र प्रवाहित कर दें। हमारी पुण्यभूमि और उसका गौरवमय अतीत। यदि इस पृथ्वी तल पर कोई ऐसा देश है जो मंगलमयी पुण्यभूमि कहलाने का अधिकारी है, ऐसा देश जहां संसार के समस्त जीवों को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना ही है, ऐसा देश जहां ईश्वर उन्मुख प्रत्येक आत्मा का अपना अस्तित्व अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा देश जहां मानवता ने ऋजुता, उदारता, शुचिता एवं शांति का चरम स्पर्श किया हो, तथा इन सब से आगे बढ़कर जो देश अंतर्दृष्टि एवं आध्यात्मिकता का घर हो, तो वह देश भारत ही है। अतीत गाथा। भारत का प्राचीन इतिहास, अलौकिक उद्गम एवं उसके बहुविध प्रदर्शन, असीम उत्साह, विभिन्न शक्तियों की अप्रतिहत क्रिया और प्रतिक्रिया के समन्वय तथा इन सब से परे एक दुर्बतुल्य जाति के गंभीर चिंतन की अपूर्व गाथा है। यदि इतिहास शब्द अर्थ केवल राज रजवाड़ों की कथाओं से लिया जाए, यदि केवल समाज जीवन के उस चित्रण को ही इतिहास माना जाए जिसमें समय समय पर होने वाले शासकों की कलुषित वासनाओं, उद्दंडता और लोभ वृत्ति का नग्न तांडव देख पड़ता हो, अथवा उन शासकों के अच्छे बुरे कृत्यों तथा तात्कालीन समाज पर परिणाम के विवेचन को ही इतिहास की संज्ञा दी जाए, तो शायद भारत में ऐसा कोई इतिहास ग्रंथ नहीं मिलेगा। किंतु भारत के विशाल धार्मिक साहित्य, काव्य सिंधु, दर्शन ग्रंथों एवं विभिन्न शास्त्रों की प्रत्येक पंक्ति हमारे समक्ष विशिष्ट राजाओं की वंशावलियों एवं जीवन चरित्रों की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। प्रगति के इस महाअभियान के प्रत्येक चरण का जब सभ्यता के विहान से बहुत पूर्व एक विशाल मानव समूह ने भूख प्यास से परिलाचित, लोह मोह से प्रेरित, सौंदर्य तृष्णा से आकर्षित होकर, अनेक भावों से गुजरकर अपनी महान और अपराजय बुद्धि बल के सहारे अनेक मार्गों और उपायों का आविष्कार कर पूर्णता की परमावस्था को प्राप्त कर लिया था। यद्यपि विपरीत परिस्थितियों के भीषण झंझावतों ने प्रकृति के विरुद्ध उनके युगों युगों तक संघर्ष के परिणाम स्वरूप
एकत्र हुई असंख्य जय पताकाओं को जीर्ण शीर्ण कर डाला और काल के थपेड़ों ने उन्हें जर्जर कर डाला। तथापि आज भी भारत के अतीत की गौरव गाथाएं गाई जा रही हैं। आर्य जाति, आज यह जानने का हमारे पास कोई उपयुक्त साधन नहीं है कि यह जाति मध्य एशिया, उत्तरी यूरोप तथा उत्तरी प्रदेश से धीरे धीरे आगे बढ़ी और क्रमशः आगे बढ़ते हुए अंत में इसने भारतवर्ष में बसकर इसे पवित्र बनाया, अथवा भारत की यह पुण्य भूमि ही उसका मूल स्थान रही है। आज हमारे पास कोई भी ठोस आधार यह सब प्रमाणित करने के लिए नहीं है कि भारत के अंदर अथवा बाहर बसी हुई इस विशाल जाति ने ही प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने मूल स्थान से निष्क्रमण कर कालांतर में यूरोप एवं अन्य स्थानों पर अपने उपनिवेश बसाए तथा इन लोगों का वर्ण श्वेत था या कृष्ण, उनकी आंखें नीली थीं या काली, उनके केस सुनहरे थे या काले। केवल संस्कृत भाषा ही की कतिपय यूरोपीय भाषाओं से घनिष्ठता का अकेला तथ्य आज हमारे पास है। इसी प्रकार इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना भी सरल नहीं है कि हम सभी वर्तमान भारतीय उस जाति की जो शुद्ध वंशज हैं, अथवा हमारी रगों में उनका कितना रक्त बह रहा है, अथवा हम में कितनी ऐसी जातियां हैं जिनमें उस रक्त का लेश मात्र भी है। कुछ भी हो, इन प्रश्नों का अंतिम हल निकालना ता ही हमारी कोई विशेष हानि नहीं है। परंतु एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जिस प्राचीन भारतीय जाति में सभ्यता की किरणें सर्वप्रथम उदित हुईं, जिसमें गहन चिंतनशीलता ने स्वयं को अपनी पूर्ण आभा के साथ सर्वप्रथम प्रचारित किया, उस जाति के हजारों लाखों पुत्र इस मेधा के अंशभूत आज भी उन समस्त भावों एवं चिंतन के उत्तराधिकारी के रूप में विद्यमान हैं। नदी पर्वत एवं समुद्रों को लांघकर देश काल की बाधाओं को मानो नगण्य कर भारतीय चिंतन का रक्त भूमंडल पर रहने वाली अन्य जातियों की नसों में अनेक जाने अनजाने स्पष्ट अनिर्वचनीय मार्गों से अब तक प्रभावित हुआ है, आज भी हो रहा है और संभवतः विश्व की पुरातन ज्ञान राशि का बहुतांश हमारी देन है। विश्लेषणात्मक मेघा, नास्तः सत्य जायते, निरस्तत्व में से अस्तित्व का जन्म नहीं हो सकता, जिसका अस्तित्व है उसका आधार निरस्तत्व नहीं हो सकता, शून्य में से कुछ भी संभव नहीं है। यह कार्य कारण सिद्धांत सर्वशक्तिमान है और देश कालातीत है। इस सिद्धांत का ज्ञान उतना ही पुराना है जितना आर्य जाति। सर्वप्रथम आर्य जाति के पुरातन ऋषि कवियों ने इसका गान किया, इसके दर्शकों ने उसका प्रतिपादन किया और इस आधारशिला का रूप दिया जिसके ऊपर आज भी संपूर्ण हिंदू जीवन का प्रसाद खड़ा होता है। एक अपूर्व जिज्ञासा से लेकर इस जाति ने अपनी यात्रा आरंभ की, किंतु शीघ्र ही वह एक निर्भीक विश्लेषणात्मक में परिणत हो गई। यद्यपि उनकी प्रारंभिक कृतियों को देखकर लगता है मानो वे किसी भावी श्रेष्ठ कलाकार ने कांपते हाथों बनाई हों, तथापि शीघ्र ही उसने आश्चर्यजनक परिणाम दिखाए। उसकी कृतियों में अपूर्व सुगढ़ता आ गई और उसने एक अति वैज्ञानिक शास्त्र को जन्म दिया। उन साहसी जाति ने अपनी यज्ञ वेदियों की प्रत्येक ईंट को छान डाला, अपने शास्त्रों के प्रत्येक स्वर अक्षर को छाना बीना, परखा और जोड़ा, अपने संपूर्ण कर्मकांड को शंका, अस्वीकृति एवं समाधान की मंजिलों से पार कर कई बार व्यवस्थित कर रूप प्रदान किया। इस जाति ने कभी अपने देवताओं को उलट पुलट कर परखा तो कभी अपने उस प्रजापति को जिसे वे अब तक सृष्टि का सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा जन्मदाता मानते आए थे केवल गौण स्थान दिया, तो कभी उसे बिल्कुल अनुपयोगी कहकर किनारे फेंक दिया और उसके बिना ही एक विश्व धर्म बौद्ध धर्म का गणेश किया, जिसके आज भी संसार में किसी अन्य धर्म से अधिक अनुयायी हैं। इस जाति ने विविध प्रकार की वेदियों की रचना में ईंटों की व्यवस्था से रेखा गणित शास्त्र का विकास किया। अपनी उपासना तथा यज्ञों को निश्चित समय पर करने के प्रयास में ज्योतिष शास्त्र को जन्म दे संसार को चकित कर दिया। इस जाति ने गणित शास्त्र को संसार की किसी भी अनिर्वचनीय तथा प्राचीन जाति से कहीं अधिक योगदान दिया। रसायन शास्त्र, वैदिक शास्त्र, संगीत शास्त्र की अपने ज्ञान तथा वाद्य यंत्रों के आविष्कार के द्वारा आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के निर्माण में भारी सहायता पहुंचाई। इस जाति ने आकर्षक कथाओं के माध्यम से शिशु मस्तिष्क को संसारित करने का शास्त्र का आविष्कार किया। आज भी प्रत्येक सभ्य देश के शिशु विद्यालयों में प्रत्येक शिशु को उसी पद्धति से पढ़ाया जाता है और जीवन पर्यंत उन संस्कारों को लेकर चलता है।
इस विश्लेषणात्मक जिज्ञासा के आगे और पीछे उसके चारों ओर एक मखमली आवरण के रूप में विद्यमान उस जाति की एक अन्य महान बौद्धिक विशेषता है, और वह उसकी कवित्वमय अंतर्दृष्टि, उसका धर्म, उसका दर्शन, उसका इतिहास, उसका नीति शास्त्र, उसका राज्यशास्त्र सब काव्यमयी कल्पना के पुष्प कुंज में सजा दिए गए हैं। और यह सब चमत्कार है उस संस्कारित भाषा का जिसे हम संस्कृत कहते हैं, जिसके अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उन्हें इससे अधिक अच्छी प्रकार व्यक्त करना न संभव था न है। यहाँ तक कि गणित शास्त्र के कठोर तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए भी उस भाषा ने हमें संगीतमय अंक प्रदान किए। यह विश्लेषणात्मक शक्ति तथा साहसी कवित्व दृष्टि की ही हिंदू जाति की मनोरचना में वे दो महातत्व हैं जिन्होंने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वे दोनों मिलकर हमारे राष्ट्रीय चरित्र के केंद्र बिंदु बन गए। उनके समन्वय ने ही जाति को सदैव इंद्रियों के परे बढ़ने की शक्ति दी। यही हमारा उन लचीली कल्पनाओं का मूल रहस्य है जो किसी शिल्पी द्वारा निर्मित उन लौह पत्रों के समान हैं, जो यद्यपि एक कठोर लौह स्तंभ में से काट कर निकले, तथापि इतने लचीले हैं कि उन्हें सरलतापूर्वक वृत्ताकार किया जा सकता है। उन्होंने कविता की सोने और चांदी में, रत्नों की जड़ावट में, संगमरमर के अद्भुत फर्शों में, अनेक स्वरों के संगीत में तथा आश्चर्यजनक वस्त्रों में, जो वस्तु जगत की अपेक्षा स्वप्न जगत के प्रतीत होते हैं, उन सभी के पीछे इस राष्ट्रीय विशिष्ट का सहस्त्रों वर्ष लंबा इतिहास विद्यमान है। संपूर्ण कलाओं और शास्त्रों, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं को भी इन कवित्वमयी धारणाओं के आवरण से ढक दिया गया है। ये धारणाएं तब तक आगे बढ़ाई गईं जब तक इंद्रिय गम का संयोग अतीन्द्रिय से नहीं हो जाता और दृश्य में से अदृश्य की सुगंध नहीं आ जाती। इस जाति की प्राचीनतम झांकियों में भी हम उसे इस विशिष्ट से संपन्न और उसके प्रयोग में कुशल पाते हैं। निश्चित ही वेदों में इस जाति का जो चित्र हमें मिलता है, उसके निर्माण के पूर्व उसने धर्म और समाज के अनेक रूपों एवं अवस्थाओं को पार कर पीछे छोड़ दिया होगा। वेदों में एक सुगठित देवशास्त्र, विस्तृत कर्मकांड, विविध व्यवसायों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जन्मगत वर्गों पर आधारित समाज रचना एवं जीवन की अनेक आवश्यकताओं तथा अनेक विलासिताओं का वर्णन उपलब्ध है। आध्यात्मिकता का आदि स्रोत, यदि वह पुरातन भूमि है जहाँ ज्ञान ने अन्य देशों में जाने के पूर्व अपनी आवास भूमि बनाई थी, यही वह भारतवर्ष है जिसके आध्यात्मिक प्रवाह के भौतिक प्रतीत ये समुद्राकार नद हैं और चिरंतन हिमालय एक तह पर दूसरी तह चढ़ाकर अपने हिममंडित शिखरों द्वारा मानव स्वर्ग के रहस्यों में ही झांक रहा है। यही वह भारतवर्ष है जिसकी धरा को महानतम ऋषियों की चरण रज पवित्र कर चुकी है। सर्वप्रथम मानव प्रगति एवं अंतर जगत के रहस्यों की जिज्ञासाओं के अंकुर यहीं उगे थे। आत्मा की अमरता, एक परम पिता परमेश्वर की सत्ता, प्रकृति और मनुष्य के भीतर ओतप्रोत एक परमात्मा के सिद्धांत भी सर्वप्रथम यहीं उठे। यही धर्म तथा दर्शन के उच्चतम सिद्धांतों ने अपने चरम शिखर स्पर्श किए। इस भूमि से अध्यात्म एवं दर्शन की लहर बार बार उमड़ी और समस्त संसार पर छा गई। देवत्व प्राप्ति के लिए संघर्ष, क्या अद्भुत देश है यह। इस पुण्य भूमि पर चाहे जो खड़ा हो वह इस भूमि का पुत्र हो अथवा विदेशी, यदि उसकी आत्मा दुर्दांत पशुओं के स्तर तक नहीं गिर चुकी है तो वह स्वयं को पृथ्वी के इन श्रेष्ठतम एवं शुद्धतम पुत्रों के तेजमय विचारों से घिरा हुआ अनुभव करेगा, जो शताब्दियों तक पशु को देवत्व के शिखर तक उठाने के लिए कार्य करते रहे हैं, जिनका प्रारंभ खोजने में इतिहास भी असफल रहा है। यहाँ का वायुमंडल ही आध्यात्मिकता की तरंगों से ओतप्रोत है। यह देश दर्शन, आध्यात्मिकता, नीति शास्त्र एवं उन सब का पुण्य धाम है जो मनुष्य के पशु के विरुद्ध उसके सतत संघर्ष में विश्राम स्थल प्रदान करते हैं। यह देश ही वह साधना भूमि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कर्ता की आवरण को फेंककर अजर अमर आदि अनंत रहित आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। यही वह देश है जहाँ सुखों का प्याला भरा रहा और उससे भी अधिक भरा रहा दुखों का प्याला, किंतु तभी तक जब तक मानव को यह पता ना चल कि यह सब मिथ्या है, माया है। यहीं सबसे पहले यौवन के पूर्ण विकास में
पर भोग विलासों की गोद में शक्ति और यश के चरम शिखर पर आसीन मनुष्य ने माया की जंजीरों को तोड़ डाला। यही मानवता के समुद्र में आनंद और पीड़ा, सामर्थ्य और दौर्बल्य, वैभव और दरिद्र, सुख और दुख, हर्ष और रुदन, जीवन और मृत्यु की शक्तिशाली लहरों के घात प्रतिघात के आंदोलन के बीच दिव्य शांति और शाश्वत निस्तब्धता की तीव्र आकांक्षा में से वैराग्य का सिंहासन प्रकट हुआ। यहाँ इसी देश में सर्वप्रथम जन्म मरण की कठिन समस्या है, जीवन की तृष्णा है और उसे बनाए रखने के लिए वृथा घोर संघर्ष, जिनका परिणाम केवल दुखों के संचय में हुआ। इन सब समस्याओं का सामना किया गया और उन्हें हल किया गया। उनको इस तरह हल कर दिया गया मानो वे कभी पहले थी ही नहीं और आगे कभी रहेंगी भी नहीं। यहाँ और केवल यहाँ ही यह खोज हुई कि जीवन स्वयं भी एक अभिशाप है और किसी एक ऐसी सत्ता की प्रतिछाया मात्र है जो एकमेव सत्य है। यही वह देश है जहाँ धर्म को व्यवहारिक एवं सच्चा रूप प्राप्त हुआ और केवल यही स्त्री तथा पुरुष धर्म के अंतिम लक्ष्य का साक्षात्कार करने के लिए साहसपूर्वक कूद पड़े। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य देशों में लोग जीवन के सुखों को लूटने के लिए पागल होकर कूद पड़ते हैं और अपने कमजोर बंधुओं को लूट लेते हैं। यहीं और केवल यहीं मानव अंतःकरण का विस्तार इतना अधिक हुआ कि उसमें से न केवल संपूर्ण मानव जाति समा गई अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी स्थान मिल गया। उच्चतम देवताओं से लेकर रेत के कणों तक, महानतम से निम्न तक सब कोई उस विशाल अनंत मानव अंत काल में स्थान पा गए। केवल यही मानव आत्मा ने सकल ब्रह्मांड को एक अविच्छिन्न अखंड इकाई के रूप में देखा और इसकी प्रत्येक धड़कन को अपनी धड़कन जाना। जय हिंद, जय भारत।